कल हमने किया था आपका कि आपका जो पार्टनर मर जाता है, मतलब जो डिकीज पार्टनर है, उसके पैसे का क्या होता है ना, उसका पैसा कहाँ जाता है, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैसे आपका जो पैसा है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब आज हम करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कि एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए हम अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि उसको जो पैसा है हो सकता है हम एट ए टाइम दे दें फुल पैसा, या हो सकता है हम उसको पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करें, या दोनों चीजों का मिक्स भी हो सकता है कि हम कुछ पैसा उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं और कुछ पैसा हम क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो पहले आपको मैं एक इमेजिनरी फिगर के साथ बना के दिखाऊंगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, वो हमने पहले कर लिया, उसके लिए आप जो कल वाली वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है जी, सिंपली आज बताऊंगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसको क्लोज किया जाएगा आपका। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, कि सपोज ए बी और सी ये आपके तीन पार्टनर्स थे। ठीक है जी, सी क्या हो गया, डाइड, ये गया छोड़ के दुनिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, उन्होंने सब कुछ निकाल लिया हमने, और वहां पे आपका आंसर आ रहा है सपोज करो 60,000। सी का जो बैलेंस बच रहा है उसके अकाउंट में जो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा वो कितना है आपका, इसका जो बैलेंस है दैट इज 60,000। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको जो पैसा पे करेंगे वो 31 मार्च को पे करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या गिवन है कि जो 60,000 है, 60 में से हमने क्या किया है 20,000 इज पेड इमीडिएटली। आउट ऑफ दिस 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ठीक है, इसके बाद आपका जो रेस्ट बचा बैलेंस विल बी इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, हम पैसा कब पे करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। डेट का ध्यान रखना है कि पैसा हम इंस्टॉलमेंट पे कब कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट 10% पर एनम, और 10% क्या होगा, उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको उन्होंने गिवन होता है। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आपको उन्होंने आगे कहानी दी हुई है कि 20,000 हम क्या करेंगे, उसको अभी पे कर देंगे, और बाकी क्या होगा जो अमाउंट बचेगा उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है इक्वल। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले यहां बनाएंगे हम सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब ये हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का कैसे बनता है, उल्टा बनता है अकाउंट। ठीक है, हमारी जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है प्लस, मतलब लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए अपना रफ में लिख सकते हो आप इसको। बाकी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी, सेम कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सेम आपका यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होगी अकाउंट की, मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले तो ये पैसा ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट ओपन कैसे हो रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना सी के कैपिटल से, तो वो हम मान लेते हैं कब ट्रांसफर हुआ है। जैसे सपोज करो कि वो हम कहते हैं कि 31 मार्च को ही डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है, तो हम एक डेट ले लेते हैं 31 मार्च सपोज करो 2026। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल, कितना पैसा ट्रांसफर हो गया आपका यहाँ से 60,000 आ गया। अब इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20,000 हमने उसको उसी टाइम पे कर दी है। अब पे करेंगे तो अकाउंट कम होगा, तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। डेट क्या आएगी, सेम 31 मार्च 2026, कि पैसा अगले साल पे करेंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा है ना कि इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है आज की आज ही पे कर देंगे। तो ये चला जाएगा टू बैंक, कितना 20,000, काम खत्म इसका। ठीक है, और बाकी आपका यहां कितना बचा 40,000। ये हमारा क्या हो गया इस डेट पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे नीचे टोटल भी आएगा, मैं टोटल नहीं लिख रहा। ठीक है, 60,000 60,000। ठीक है जी, ये हमारा पहले साल का कंप्लीट हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, पर
आपको उसने कहा है कि आप इसको बना के दिखाओ 4 साल का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये पैसा ट्रांसफर होगा क्या डेट को, 1 अप्रैल 2026 को। क्या आएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, मतलब कि ब्रॉड डाउन कितना पैसा ट्रांसफर हुआ आपका आगे, 40, है ना। अब आपने पैसा कब पे करना है, 31 मार्च। इसका मतलब जो पैसे की डेट आएगी पे करने की वो कब आएगी, 31 मार्च 2027। ठीक है, 26 तो चल ही रहा है, बट उससे पहले 31 मार्च 2027 को ये जो 10% है ये ब्याज नहीं देना, ये भी तो पहले डालना पड़ेगा अकाउंट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट कितना आएगा, 40,000 का कितना 10% कितना हो गया, 4,000। ठीक है, अब क्योंकि हमें पेमेंट भी तो करनी है इस साल, है ना, ईएमआई की, तो यहां आ जाएगा 31/3/2027 टू बैंक, क्योंकि पे कर रहे हैं। अब क्या मतलब, पहले तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 40,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि लिखा हुआ है 4 इक्वल, तो कितना 10,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, है ना। तो 10,000 तो ये पे करने करना है, इसके साथ साथ हमें क्या पे करना है, ब्याज भी तो पे करेंगे ना साथ साथ। तो 4,000 ये ऐड करके टोटल हमने कितना पे कर दिया उसको, 14,000, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 30,000 आ गया टोटल 44। फिर आप क्या करोगे, अब अगला साल खत्म शुरू हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2027। ये गड़बड़ नहीं करनी, कई बार क्या था हमारे दिमाग में चलता है 27, हम सीधा आगे 28 लिख देते हैं, अगले दिन तो डेट चेंज हो गई आपकी, फाइनेंशियल ईयर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, फिर से अब अमाउंट कितना आ गया, 30। अब 31 मार्च 2028 को पहले क्या लगेगा, ब्याज कितने पे, 30,000 पे, क्योंकि जो रिमेनिंग बचेगा उसी पे तो लगता है ना, जो आउटस्टैंडिंग है उसी पे तो ब्याज पे करोगे, कितना टोटल 30,000। तो इसको होगा 10%, 3,000। फिर से यहाँ पे 31/3/2028 को पहले टू बैंक, अब कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 10 तो पे करना ही करना है इंस्टॉलमेंट का, प्लस 3,000 इस साल का ब्याज, कितना हो गया 13,000। और इसी डेट पे क्या बच जाएगा आपका, बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 20 हो गया। फिर वही आगे अगले साल शुरू होगा, तो अब आ जाएगी डेट 1 अप्रैल 2028, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 20। फिर 31 मार्च 2029 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, वो आ जाएगा आपका इसका 2,000, कैसे 20,000 का 10%। फिर यहाँ पे वही सेम कहानी, 31 मार्च 2029 को टू बैंक, सेम ही रिपीट हो रहा है हर चीज, है ना। 10,000 प्लस 2,000 टोटल आ गया 12, पीछे क्या बचा 10,000। अब लास्ट आपका ये आ गया 1 अप्रैल 2029 बाय ब्रॉड डाउन कितना 10,000, 31/3/2030 को बाय इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000, कैसे आया 10,000 का 10%। अब लास्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 31/3/2030, तो टू बैंक कितना 10,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, 1,000 आपका ब्याज है, टोटल कितना पे कर दिया हमने 11,000। अब बैलेंस तो कोई बचा नहीं, खत्म हो गया अकाउंट आपका यहाँ पे। तो ये होता है टोटल आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कि उसको कैसे एंड किया जाता है, ये तब बनाना है अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एंड तक बना के दिखाओ, वरना कई बार वो कहते हैं कि भी 2 साल का बना दो, 3 साल का बना दो, या वो कहेंगे आपको टिल द लोन इज पेड, कि तब तक का उसको क्या करो बना के दिखाओ। ये आपका सिंपल सारा का सारा आपका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। अलग से कोई लोन अकाउंट नहीं खोलता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर है, आई थिंक चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ ही चैप्टर बिल्कुल ओवर हो जाता है आपका। क्लियर है, एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 17 है टीएस गरेवाल की, चैप्टर नंबर 6 में से डेथ ऑफ द पार्टनर में। इसमें कुछ नहीं कर रहा, सिंपल हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने दिया है ABC आपके पार्टनर्स थे, एंड उसमें से आपका जो ए है उसकी डेथ हो गई है 30 जून को,
तो 2019 को, ठीक है। एंड आपको उन्होंने सब कुछ को निकाल के हमें दे दिया है कि ए का जो कैपिटल है वो बनता है, यहां लिख लेते हैं साइड में हम, ये गया, ठीक है। कब गया? 30 जून 2019 को। अब जो इसको टोटल इसका जो बैलेंस बन रहा था वो था आपका 8,40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि इसमें से हमने 2,40,000 तो क्या कर दिए, इमीडिएटली पे कर दिए, बट कैसे पे किए हैं, हमने उसको पैसा नहीं दिया, हमने क्या कर दिया, उसको फर्नीचर दे दिया उसके बदले में, ठीक है। एंड रेस्ट बाकी के लिए उन्होंने क्या किया है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है, एनुअल मतलब कि हर साल पे कर रहे हो आप। स्टार्टिंग फ्रॉम कब से पे शुरू की है, 30 जून, आगे ना डेट फर्क। अब हमारा जो एंडिंग हो रही है वैसे वो कब हो रही है, 31 मार्च को हमारे जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, यहां लिख लो अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, हर साल 31 मार्च को, बट हमने पे कब करना है, इंस्टॉलमेंट डेट हमारी क्या आ गई, 30 जून। कम से कम 3 साल तो है ही है ना, ये आपका गड़बड़ रहेगी आपकी, ठीक है। तो वो हमें आपको, और इसमें यही दिखाना है कि ए के एग्जीक्यूटर को कैसे हम करेंगे। तो शुरुआत वैसी होगी, यहां बनेगा आपका एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। वही सिंपल डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहां पे भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, लाइन से मैं खींच रहा। अब सबसे पहले तो इसमें पैसा ट्रांसफर होगा, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, 30 जून को 2019, जिस दिन मरा उसी दिन ट्रांसफर होगा ना पैसा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय एज कैपिटल, ठीक है जी। कितना पैसा ट्रांसफर हुआ टोटल आपके पास, 8,40,000। मैंने कल भी बताया था कि हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते कि भी हम सीधा ए के कैपिटल में दिखा देंगे कि 2 बैंक दे दिया या 2 फर्नीचर कुछ भी दे दिया और बाकी पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर, वो तो है ही नहीं ले जाने के लिए, उसके नाम पे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। टोटल पैसा जो बैलेंस होगा वो आपका एक बचेगा, एज एग्जीक्यूटर में जाएगा, जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया किसके नाम से, एज कैपिटल के नाम से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं है कि उसको पहले पे कर दो। अब यहां से शुरू कर देते हैं। आपका सबसे पहले तो इसी दिन इमीडिएटली आपने इसी दिन क्या किया है, फर्नीचर पे किया ना, उसको फर्नीचर दे दिया ना उसको, तो उसकी एंट्री पे दिखाएंगे हम। यहाँ पे हम दिखाएंगे 2019 30 जून, क्या आएगी एंट्री 2, फर्नीचर को क्या लेके जा रहा है, वो फर्नीचर लेके जा रहा है कितने का, 2,40,000 का। इट मीन्स जो बैलेंस बचा उसको पे करने वाला कितना बन रहा है, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख को अगर मैं यहाँ पे रफ में लिख लूं वर्किंग में कि 6 लाख टोटल पे करना है, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने लाख की होगी, 2 लाख ईच, है ना। और पे कब होगी, हर साल 30 जून को। तो क्या 30 जून 2019 को एंट्री आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी, एंट्री नेक्स्ट ईयर आएगी ना, एक साल बाद पे करना है हमने। बट अभी ये साल क्लोज तो नहीं हो हमारा, इस साल को तो क्लोज करना पड़ेगा। तो इस साल, बट हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो हम तो क्लोजिंग मार्च की दिखा सकते हैं, हम क्लोजिंग जून की नहीं दिखा सकते। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या डालेंगे, सबसे पहले जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, 31 मार्च क्या आएगी डेट, 2020, नेक्स्ट ईयर है ना। सबसे पहले तो इसका इंटरेस्ट डालेंगे। अब इंटरेस्ट कितना आएगा, हाँ जी, कितनी वैल्यू आएगी इंटरेस्ट की आपकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज नहीं दिया होगा कि लोन पे कितना है, तो हम कितना लेके चलते हैं, 6%। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू कितनी बची है, 6 लाख ही देना है ना, 2 साल तो पहले दे दिया उसको, जो आउटस्टैंडिंग होता है उसी पे तो ब्याज देंगे। तो हमारा कितना आउटस्टैंडिंग था, 6 लाख। 6 लाख पे कितना लगाना है हमने, 6%, और कितने महीने के लिए, जुलाई से लेके मार्च तक, कितने महीने हो गए, 9/12, ठीक है। क्योंकि 9 महीने का दिखाएंगे ना, क्योंकि 31 मार्च तक हम एंट्री दिखा रहे हो तो 9 महीने का दिखा देंगे। तो वो बन रहा है आपका कितना, 27,000, क्लियर। और 31 मार्च को क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा, यहां पे क्या आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा, 6 लाख तो पड़ा ही था हमारे पास देने वाला, प्लस ये 27,000 और खड़ा हो गया, टोटल हमारा कितना ड्यू हो गया, 6,27,000। नीचे यहाँ पे क्या आ जाएंगे दोनों के
टोटलिंग आ गई। क्लियर, ये हमारा पहला साल क्लोज हो गया। अब फिर से क्या आएगा, 2020 1 अप्रैल को हमारी नया साल ओपन हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस, बीडी मींस ब्रॉड डाउन, कितना पैसा है। अब या तो आप इसको क्या करो 6,27,000 दिखा दो, वैसे तो 6,27,000 ही दिखाओ, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 27,000 किस चीज का है, ब्याज का, या आपको उसको अलग दिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, 6,27,000 टोटल है। यहां चाहे ब्रैकेट में लिख लो कि ये कैसे बना, 6 लाख प्लस 27,000 हमारा क्या इंटरेस्ट है। अब क्योंकि 30 जून को हमने पेमेंट करनी है, तो 30 जून तक का भी तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, तो 30 जून का भी इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट। अब सवाल पैदा होता है कि हम ब्याज किस पे लगाएंगे, 6,27,000 पे, हाँ 6 लाख पे लगाएंगे, क्योंकि टोटल कितना चल रहा था आपका, 6 लाख ही चल रहा है ना, साल खत्म तो नहीं हुआ वो वाला। तो यहां पे ये गलती नहीं करनी कि इस पे नहीं लगाना है ब्याज, ब्याज हमारा जो बैलेंस था ये जो, इसीलिए इसको अलग लिखा हमने, वो 6 लाख पे ही लगाना है। चाहे वो पहले ही निकाल के रख लो कि यार 9 महीने का इतना है, 3 महीने का इतना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 लाख के ऊपर 6%, कितने महीने का, 3 महीने का, तो ये आएगा आई थिंक 9,000, 9, हाँ 3 और 6 9 ही आएगा, 9,000 ये आ गया। अब 30 जून को हम पहले क्या पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईएमआई पे कर रहे हैं अपनी, या इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 जून, ऊपर ईयर क्या आ जाएगा 2020, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं जब हम पे करते हैं, टू बैंक। ठीक है, कितना पे करना है हमने, 2 लाख रुपए हमारी इंस्टॉलमेंट थी जो हमने ऊपर निकाली हुई है पहले ही हर साल की, प्लस 27,000 इंटरेस्ट पिछले साल का पड़ा है, और 9,000 अब 3 महीने का, टोटल ये हम उसको पे करते हैं, कितना बन गया 2,36,000। क्लियर, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, क्योंकि डेट्स अलग अलग हो गई ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी हार्ड हो गई, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का। अब ये साल अभी क्लोज तो नहीं हुआ, साल कब क्लोज होगा हमारा, मार्च में, तो फिर से 31 मार्च को क्या लगाना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है, अब ब्याज कितने पे लगेगा, 4 लाख पे। सिंपल कैलकुलेशन है, 6 था ना, 6 में से 2 तो पे कर ही दिया, आउटस्टैंडिंग कितना बचा पीछे आपका, 4 लाख, तो 4 लाख पे फिर से वही, कितने महीने का है, 9 महीने का, तो वही 4 लाख का 6% हुआ आपका आई थिंक 24,000, तो 24,000 को हम डिवाइड कर देंगे 9/12 से, तो वो डेट कम्स आपका 18,000। ठीक है जी, 18,000 वो आ गया। अब फिर से वही यहाँ पे 31 मार्च, ऊपर आ जाएगा 2021। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, कितना पड़ा आपके पास, 4 लाख वैसे आउटस्टैंडिंग है, और 18,000 हमारा क्या है, ब्याज हो गया, टोटल हो गया 4,18,000। ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए। क्लियर हो गया, हाँ जी सबको। फिर से वही, अब 2021 में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, सबसे पहले 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 418, ब्रैकेट में दिखा दो 4 लाख प्लस 18,000, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। फिर से वही 30 जून को क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, कितने पे, वही 4 लाख पे, कितना 6%, और कितने महीने के लिए, अब 3 महीने के लिए। ठीक है, तो जो आ जाएगा आपका आई थिंक 6,000। अब 30 जून को ही हमने क्या करना है, ईएमआई अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, तो यहां आ जाएगा 30 जून, ऊपर आ जाएगा 2021, टू बैंक, कितना है 2 लाख रुपए ईएमआई है आपकी वैसे, और 18,000 आपका पहले है, और 6,000 आपका अब है, तो टोटल हो गया 2,24,000। ठीक है, तो फिर वही सेम 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इस साल का जो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग उसका ड्यू शो करेंगे बाय इंटरेस्ट, कितने, अब कितना रह गया, 2 लाख रह गया, 2 लाख पे वही 6% इंटू 9/12, तो ये हो गया 12,000। ठीक है, तो आई थिंक मेरे 8 बनेगा, कितना, नहीं सॉरी 9,000, 9,000 आपका इसका ब्याज इकट्ठा हो गया है। ठीक है, 9 महीने का, और यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च,
ऊपर आ जाएगा 2022, यहां आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचा हमारे पास 2 लाख हमने ये देना है प्लस 9,000 हमने ब्याज देना है, टोटल हो गया 2,09,000। क्लियर है यहां तक? ये हमारा थर्ड ईयर भी कंप्लीट, लास्ट रह गया। ठीक है, अब पहले वही ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे 2022 में 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 2 लाख प्लस 9,000, टोटल हो गया 2,09,000। ठीक है जी। इसके बाद वही 30 जून को फिर से क्या निकालेंगे बाय इंटरेस्ट, कितने महीने का? हाँ जी 3 महीने का। ठीक है, जो आएगा आपका 3,000। अब क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसका तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। 2000 हमारी 22 चल रही है, तो 30 जून को टू बैंक कितना 2 लाख एक था, 9,000 आपका पिछला पड़ा था, 3,000 इस 3 महीने का, टोटल हमारा 2,12,000 हमने पे कर दिया। ठीक है, ये हमारा टोटल अकाउंट था। ये सेम आपका रिटायरमेंट में भी ऐसे ही बनता है। ये तब तक बनेगा, इतना इतना डबल इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं हम, 9 महीने का अलग 3 महीने का अलग क्यों? क्योंकि हमारी क्लोजिंग अकाउंट की जो अकाउंट क्लोजिंग की डेट है वो अलग है और हमारी जो पे करने की डेट है वो सेपरेट है। इस वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब कई बार ये भी हो सकता है आपको वो कहते 6-6 महीने का बना दो, हमने तो एग्जांपल लिया ना कि जून में पे कर रहे हैं, हो सकता है आपको वो आ जाए कि 30 सितंबर को पे कर रहे हैं, तो वहां पे फिर 6-6 महीने का ब्याज शो करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा इजी लगता है फिर भी, क्योंकि 6-6 महीने का थोड़ा कैलकुलेशन, यहाँ पे 9 महीने का अलग 3 महीने का अलग। क्लियर है? ये आपका टोटल है। ये पूरा आपने तब दिखाना है सारा का सारा, ये हमारा 1 साल था। ठीक है जी, ये आपने अपने पूरा तब दिखाना है जब आपको स्पेशल आपको केस ये आता है कि जब तक पे नहीं होता तब तक शो करो, वरना जहां तक मांगा है वहीं तक दिखाना है हमें। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपसे मांगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका रिटायरमेंट है चाहे डेथ है, सबके केस में आपका लोन अकाउंट ऐसे बनता है। कौन सा केस? कि अगर आपकी ईयर हमारी अकाउंट क्लोजिंग की डेट अलग हो और हमारी इंस्टॉलमेंट की डेट क्या हो, सेपरेट हो, तो ऐसे बनता है।